गुड मॉर्निंग एवरीवन। SRVP कटुमर यानी श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 हमारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम हमारा यूनिट 2 है जिसका नाम बहुपद है, वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुपद को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानकारी है वह देखेंगे। वैसे छोटी कक्षा में आपका पढ़ा हुआ है। देखो, बहुपद है जो हमारा बनता कैसे है, तो उसके लिए सबसे हमें पहले क्या चाहिए, एक होता है चर और एक होता है अचर। ठीक है भाई, अभी चर और अचर क्या होते हैं? चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं, AVL। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना, यानी जो थोड़ा फिक्स नहीं रहता, घूमता रहता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी चीज़ है जो फिक्स है, उसका मान चेंज नहीं होता। चर का मतलब है हमारा जिसका मान चेंज होता रहता है, जो एक जगह फिक्स नहीं है। देखिए, अब चर कौन कौन से होते हैं? चर हमारे आपने पढ़ाई है x, y, z, a, b, c, a, b। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं हमारे गणित में बीज व्यंजक यानी हमने पढ़े हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई? चर होते हैं। इनका मान क्या है कि x का मान कुछ भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कैसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अचर क्या होते हैं? अचर है कोई भी वास्तविक संख्या हमारी हो सकती है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, √8 है। ठीक है, और 1.3 है। ऐसी संख्याएं यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या हमने पढ़ी थी संख्या पद्धति में। क्या पढ़ा था? वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब देखिए, व्यंजक किससे बनता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक देखो भाई, अगर एक हमारा क्या होगा? अचर होगा। ठीक है, अचर का गुणा चर से होगा, तब जाके हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। देखो, यहाँ से कोई भी अचर उठा लीजिए, मैंने x ले लिया, उसका गुणा मैं कर रहा हूँ एक कोई सा उठा लो यहाँ से 6। तो देखो जो ये हमारा निकल के आया यानी 6x है, ये हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक हो गया। अब बीजीय व्यंजक के बाद हम देखते हैं पद क्या होता है, फिर हम बहुपद के बारे में देखेंगे। देखिए, ये 6x है, इसमें देखो क्या है कि भाई हमारा बीजीय व्यंजक 1 है, उसमें एक ही पद है। अगर 6x + 2x है तो यहाँ पर देखो 1 और ये 2 पद हो गए। इस प्रकार जितने भी होंगे उनको हम पद बोलेंगे। अब ये थोड़ा बेसिक था हमने। अब देखो बहुपद के बारे में देखते हैं। पद का आपको मतलब समझ में आ गया? यानी ये होता है एक पद हो गया, अगर और मैं जोड़ता जाऊंगा तो इसमें बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुपद ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ में लिख दिया है बहुपद हो जाएगा। तो बहुपद की परिभाषा क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक। ठीक है भाई, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चरघात, ठीक है, जिसकी चरघात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, देखो जैसे एक व्यंजक लेते हैं हम 2x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद हैं? 2 पद हैं। अब यहाँ पर इसकी घात देखिए, x की घात क्या है? कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानते हैं? 1 है, और ये 2 है। अब इसमें तो अचर यानी चर है ही नहीं। ठीक है, इसमें चर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है। तो यहाँ पर देखो पूर्ण हमारी संख्या होनी चाहिए, तो ही हमारा पे क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब देखो 2 है, इसके बारे में देखते हैं। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1 लिख सकता हूँ, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब देखिए 2 × x की घात 0 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जब किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये हमने काफी बार संख्या पद्धति में पढ़ा है। ठीक है, अब ये क्या हो गया भाई? 2x की घात 0, और 2x की घात 0 का मतलब क्या हो जाएगा? x का 0 का मतलब 1 ही है, तो यह हो गया हमारा 2। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा था ना कि यहाँ पर तो कोई
चर राशि है ही नहीं, तो हम क्या है कि भाई x की घात 0 है, तो ये हमारा। अब देखो प्रत्येक पद की घात क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई ना। पूर्ण संख्या आपको पता है पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी 1 2 3 और अनंत तक जाएगी प्राकृत संख्या, और अगर इन्हें 0 मिला लेंगे तो हम पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी घात हमारी, देखो x की घात 1/2 नहीं होनी चाहिए, या फिर माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, वह हमारी क्या हो जाएगी भाई, तो फिर हमारा वह बहुपद नहीं रहेगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं बहुपदों के, और फिर इनके टाइप देखेंगे कि भाई हमारे बहुपदों के टाइप कौन कौन से होते हैं। चलो 2x हो गया, ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक है भाई। देखो अब इसमें कितने पद हैं, 2 हैं, इसमें 3 हैं। अब यहाँ पर घातें देखिए, x की घात 2 है, x की घात यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर x की घात 0 है। अभी हमने देखा था कैसे। चलिए अब हम देखते हैं, ये उतारिए आप। अब बहुपदों के प्रकार देखते हैं हम। बहुपदों के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं भाई बहुपद। पहला देखिए पदों के आधार पर, और दूसरा है हमारा घातों के आधार पर। ठीक है, अब देखो पदों के आधार पर जो पहला टाइप है हमारा एक पदीय, सेकंड क्या हो जाएगा द्विपदीय, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा त्रिपदीय। ठीक है, चलिए देखो अब एक पदीय देखते हैं कि भाई हमारा 2x है, यानी कोई भी व्यंजक है उसमें एक चर है एक अचर है, तो हमारा वह क्या हो जाएगा भाई एक पदीय हो जाएगा। द्विपदीय देखिए 2x प्लस 4 है, तो ये इसमें कितने पद हैं, एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है भाई। तो ये हमारे क्या हो गए भाई त्रिपदीय व्यंजक हो गए, 3 पद। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जैसे 2 है, 2 को हमने क्या लिखा था, 2 को क्या लिखा था 2x की घात 0, यानी 2x की घात 0 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है। तो ये भी तो एक पदीय हो गया ना, एक पदीय व्यंजक हो गया ना, ठीक है। तो हम भाई इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 2 भी हमारा 2 5 6, ठीक है, ये भी क्या है हमारे, इनकी अचर की घात क्या है, अचर की घात हमने देखी थी, 2 की अचर घात 0 0 होती है, और 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो अब हम इनको यहाँ पर ना लिख के क्या लिख देंगे भाई अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद। एक हमारा टाइप हो गया अचर बहुपद। कौन से हो जाएंगे 2 4 1 6, इस प्रकार के हमारे क्या हो जाएंगे अचर बहुपद हो जाएंगे। अब देखो भाई जैसे ये 0 है ना, 0 भी अपने आप में क्या है, क्योंकि 0 की घात मान लीजिए, सॉरी 0 है, 0 भी अपने आप में क्या है एक बहुपद है, इसको क्या बोलेंगे हम शून्य बहुपद। चलो 5वें नंबर पर देखते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर याद ये रखना है आपको, शून्य बहुपद की कोई भी घात नहीं होती है। घातों के आधार पर देखते हैं, पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघातीय बहुपद, और तीसरा देखिए भाई त्रिघातीय बहुपद। चलो रैखिक बहुपद के बारे में देखते हैं, और ये भी देखेंगे हम रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने पद हो सकते हैं। देखो रैखिक का मतलब हो गया 2x, ठीक है भाई, तो 2x क्या हो जाएगा हमारा एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की घात क्या है भाई 0, x की घात 1 है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक रैखिक बहुपद ही होगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, और इसमें क्या है कि भाई x की घात क्या हो जाएगी 0 तक जाएगा, तो इसलिए ये रैखिक बहुपद हो जाएगा।
द्विघातीय समीकरण देखते हैं। तो अब आप क्या कह सकते हो कि रैखिक बहुपद में अधिकतम पद कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? रैखिक बहुपद के। रैखिक का मतलब है अधिकतम घात हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? 1 है। यहाँ पर भी अधिकतम घात 1 है। इसकी अचर की चर राशि की अधिकतम घात 1 है। अब द्विघातीय बहुपद देखिए, 2x², ठीक है, ये ले लिया मैंने, 2x² हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? द्विघात। यानी घात अगर जिस भी बहुपद की 2 होगी तो वह हमारा कौन सा हो जाएगा? द्विघातीय समीकरण। लेकिन मैं 2x² + 4, ये भी हमारा क्या होगा भाई? द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और 2x² + 4x + 8 हमारा यह भी क्या हो जाएगा भाई? यह भी हमारा द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है? अधिकतम घात क्या रखनी है? 2 रखनी है, तो वह हमारा द्विघातीय होता है। लेकिन ये भी एक द्विघातीय का ही एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर 2 घात है, फिर 1 और यहाँ पर 0 घात हो जाएगी, यानी 0 तक हम घात ले जाएंगे। देखिए 2x⁴, तो एक एग्जाम्पल तो त्रिघातीय का ये हो गया, क्योंकि परिभाषा कहती है कि अगर घात हमारी 3 है अचर चर पद की, तो क्या हो जाएगा वह हमारा त्रिघातीय समीकरण। 2x³ + 6x, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक किसका? त्रिघातीय का एग्जाम्पल है। 2x³ + 4x + 5, ठीक है भाई। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है? क्यूब है। तो इसमें देखो 3 पद हैं, लेकिन हमारी देखो 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 1 घात मान सकते, 1 घात चलिए त्रिघातीय देखिए। त्रिघातीय में हमें क्या करना है कि मैक्सिमम घात हमारी क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे 6x⁴, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एक त्रिघातीय समीकरण है। अब देखो 6x⁴ + x, ये भी हमारा क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? त्रिघातीय समीकरण का। अगर ये हमारा 7x⁴ + 1 होता तो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? त्रिघातीय का। और काफी सारे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 5x⁴ + 2x + x + 7, तो यह भी हमारा क्या है भाई? त्रिघातीय समीकरण ही है, क्योंकि मैक्सिमम घात हमारी क्या है? 3 है। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वह त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो वह समीकरण हमारे कौन से चलते जाएंगे? चतुर्थ घात। इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो घातों के आधार पर हमारे समीकरण बनते जाएंगे। अब देखो कोई भी समीकरण है, जैसे ये उठाते हैं हम, एक 2x² + 4x + 5 है, ठीक है, ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो इनको लिखने का तरीका क्या है? यहाँ पर क्या है? हमारा अचर चर राशि क्या है? x है, तो हम क्या है लिखेंगे इनको? px, ठीक है भाई। इस प्रकार हम इन्हें प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात अभी हमने पढ़ लिया था, बहुपद की घात, ठीक है भाई। देखो कोई भी बहुपद ले लो, 2x² + 3x + 5, तो हमें क्या चेक करना है कि अधिकतम घात यानी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात भाई यहाँ पर अधिकतम घात क्या है? x² है, ठीक है, यानी 2 है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे हमें कि दिए गए बहुपद की घात बताइए, ठीक है, तो जो भी अधिकतम घात होगी वही हमारे बहुपद की घात होगी, यानी बहुपद की घात यहाँ पर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार 2x³ + 4x² + 5x + 6, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या हो जाएगी? हमारी 3 हो जाएगी। इस प्रकार कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो बहुपद की घात वाले क्वेश्चन आते हैं। अब हम थोड़ा गुणांक के बारे में भी देख लेते हैं, गुणांक क्या होता है, ठीक है। देखो ये बीजीय व्यंजक है, 5x² है, और हमें यहाँ पर पूछे कि भाई x² का गुणांक। देखो समझ में ये आ रहा है कि गुणांक मतलब गुणा का अंक। अगर मैं पूछूं
5 का गुणांक। तो हमें क्या करना है भाई, 5 की गुणा में क्या क्या है यहाँ पर, 5 की गुणा में कौन है, एक्स स्क्वायर ही तो है। तो 5 गुणा एक्स स्क्वायर, तो 5 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यानी 5 का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर मुझे कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा इस बार, 5 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 5 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4xy z है, ठीक है। यहाँ पर x का गुणांक पूछा, x का गुणांक बताइए। तो x का गुणांक देखो क्या करना है, 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है। किसका पूछा है, x का गुणांक। तो x को छोड़ दीजिए, जो भी बाकी बचे हमारे, x का गुणांक क्या हो जाएगा भाई, 4yz, ठीक है। तो ये हमारा x का गुणांक हो जाएगा। अगर y का पूछेगा तो y की गुणा में कौन कौन है, 4x और z है, ये हमारे गुणांक हो जाएंगे। अब देखिए इन्हीं पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे 2.1 के। धन्यवाद।